हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के 65 क्वेश्चन हमने जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 स्टेटमेंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ न्यूक्लियोफाइल। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीसीज होते हैं जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नहीं हो सकता। ये कार्बीन्स है, इसके बाद जो है वो हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस इसके जो है वो एक बॉन्ड जो है वो टूटा हुआ है, तो ये भी जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा। ये रेडिकल है, तो रेडिकल्स भी जो है वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है, तो ये जो है वो हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन द इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली। किसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल्स है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये भी नहीं होगा। AlCl3 ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। SO3 रेजोनेंस के कारण ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। NO2 पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, ये भी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियोफाइल। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो AlCl3 एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो हमारा अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है, Cn नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, CH3OH न्यूक्लियोफाइल, तो ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 68 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि जब हमारे किसी एटम के साथ कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ जो है वो खींचना शुरू कर देता है, तो उस इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण हमारा बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है। तो फर्स्ट अगर ऑप्शन देखें तो इम्प्लाइज एटम्स एबिलिटी टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन, तो इसके कारण जो है वो एटम बॉन्ड पोलराइजेशन करवाते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोला इम्प्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर का ट्रांसफर नहीं होता, तो ये फॉल्स होगी। थर्ड में भी लोन पेयर है, तो ये भी नहीं होगा। इंक्रीजेज विद डिस्टेंस, तो ये डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए राइट ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट होती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर हमारा बॉन्ड बना है कार्बन और Cl के बीच में, तो इनका म्यूचुअल शेयरिंग से हुआ होगा, बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, लेकिन इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन की तरफ है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। जिसमें जितने ज़्यादा जो है वो CH3 ग्रुप पर लगे होंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो इसमें जो है वो हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, जो कि तीनों के तीनों जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसके कारण जो है वो इसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट है। टर्शरी कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन जो होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम आई इफेक्ट। हमें बताना है कि किसका जो है वो मिनिमम आई इफेक्ट होगा। तो इसमें इसके ऊपर जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास मिनिमम आई इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो ज़्यादा जो है वो डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा O नेगेटिव,
COO नेगेटिव, Cr3। तो यही जो है वो ऑर्डर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 73 के लिए ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो द इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो नहीं करता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट जो है वो मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है। जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं में जो है वो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट होता है। इसमें जो है वो जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो जो है वो डिफ्यूज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रिएजेंट। तो ये जो है वो सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में होता है जिसमें जो है वो हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्कीन में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, एल्डिहाइड में मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, कीटोन में भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ईथर में कोई भी जो है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसलिए हमारे ईथर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिएजेंट। जो मल्टीपल बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो जो है वो हमें उसको हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, उसको ई इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 के लिए ऑप्शन सी हमारा जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, रेजोनेंस इफेक्ट इन्वॉल्व्स। रेजोनेंस इफेक्ट में जो है वो डीलोकलाइजेशन होती है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन की, एन इलेक्ट्रॉन की और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डीलोकलाइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो इनमें जो है वो सभी स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द प्लस आर इफेक्ट। इनमें से हमें बताना है कि किसका प्लस आर इफेक्ट होगा। जो रिंग जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो जो है वो हमारा प्लस आर इफेक्ट को शो करता है। इसलिए जो है वो NH2 ग्रुप जो है वो हमारा प्लस आर इफेक्ट को शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन एटम्स ग्रुप्स हैविंग ओनली माइनस एम इफेक्ट, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट इनमें से कौन सा शो कर रहे हैं, माइनस वाले। तो हमारे पास यहाँ पे NO2, Cl नेगेटिव, SO3H, ये सभी के सभी जो है वो माइनस आई इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट यानी कि माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सब्स्टिट्यूएंट्स डज नॉट एक्सर्ट इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। किसमें जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो रेजोनेंस इफेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसमें लोन पेयर है तो इसमें भी हो जाएगा। इसमें जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 79 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इन ऑक्सीजन द ऑक्सीजन एटम इन फिनोल। फिनोल के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन एटम होता है वो हमें बताना है कि कौन कौन सा इफेक्ट शो करेगा। तो ये जो है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट दोनों ही इफेक्ट शो करेगा ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा ओवर माइनस आई इफेक्ट। इसलिए जो है वो ज़्यादा जो है ये रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा और कम जो है वो हमारा माइनस आई इफेक्ट। एग्जिस्ट ओनली इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, एग्जिस्ट ओनली रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, हैज़ मोर डोमिनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट देन द इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 80 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।